स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज रिलीज हो चुकी है दो मूवी जिनका नाम है हैप्पी पटेल और राहु केतु। तो आज हम देखने वाले हैं ये दोनों मूवी एक्चुअल में कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राहु केतु की। इस मूवी पर अब तक सिर्फ दो रिव्यूअर ने अपना रिव्यू शेयर किया है। पहला रिव्यू है अभी का रिव्यू चैनल पर और दूसरा है योगी बोलता है चैनल पर। तो चलिए देखते हैं दोनों का क्या कहना है इस मूवी के बारे में। बात करते हैं। सबसे पहले मैंने देखी राहु केतु। मोदी जी, आपने मेरा सब कुछ सुना है, सब कुछ माना है। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, इस मूवी का टिकट फ्री करो। एंट्री फ्री है, लेकिन बाहर निकलने के लिए 2000 रुपए देना पड़ेगा। तब जाके देखो ये मूवी धुरंधर का 1000 करोड़ का रिकॉर्ड कैसे क्रॉस करती है। मूवी क्राइम कॉमेडी के जॉनर में आती है। गैंग बैंग किया है कॉमेडी का। कहानी बहुत इमोशनल है भाई, आपकी किडनी भर आएगी, सुसु आ जाएगी आपको। एक जादुई मायावी किताब है जिसके अंदर कुछ भी अगर लिखे वो सच हो जाता है राहु केतु की लाइफ में। अब आप बोलोगे राहु केतु बहुत ही यूनिक और एकदम नया कैरेक्टर होगा, कुछ हटके होगा। ए बॉलीवुड है ये, नीचे कॉपी का भी कॉपी करे। फुकरे से ही हनी और चूचा कैरेक्टर को टू भी कंटिन्यू किया है यहां पर। तो चूचा और हनी समझो इनको, ये जिस किसी को भी छूते हैं, देखते हैं, जिस किसी की भी लाइफ में घुस जाते हैं, उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। लोगों का शनि और बुध खराब होता है। गाइस मेरी बुद्धि खराब थी, मैं गया मूवी देखा। आगे इन दोनों के बारे में भी बताता हूं, लेकिन पहले ये किताब चुरा लेती है इस मूवी की हीरोइन, क्योंकि उसके पीछे भी गोवा का सबसे बड़ा डॉन चंकी पांडे माफिया लगा है। हीरोइन बोल के अपमान मत करो उसका, बाली का वधू थी वो। अभी इनके पास शायद पैसा नहीं होगा, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला हमको तो कुछ ना कुछ दिखाना है। लिटरली बच्ची है वो, उसको छोटे छोटे कपड़े पहना के आइटम डांस करवा रहे हैं। और बॉलीवुड मूवी है तो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप तो रहता ही है इसमें। दुनिया के सारे मर्द टर्की होते हैं। और वही सेम हीरोइन बोलती है मैं तुझे दूंगी तू मेरा ये काम करते, मैं तुझे दूंगी तू मेरा ये काम करते। पहले तो ये लोग जबरदस्ती किसी को मार देते हैं और फिर बाद में सीरियस कर देते हैं और फिर एकदम से आइटम सॉन्ग। अब इनके मेकर्स की मेंटालिटी मैं आपको बताता हूं। वो लड़की वहां से भाग भाग के आ रही है, पापा पापा मैंने गांजा उगाया है, गुड न्यूज 21 दिन में पैसा डबल। और ये भाई बाप है उसका, लड़की भाग भाग के पास में आ रही है। ये भाई तू शक्ल पे देखना, नीचे क्या देख रहा है। अरे ये चीज तो डायरेक्टर बोल सकता है ना, लेकिन नहीं। डायरेक्टर कैमरा चालू करके मनाली की वादियों में घूमने चले गए, तुमको जो करना करो इसकी मां का। और ये नर्क का द्वार यहां बंद नहीं होता गाइस, अभी रुको। पुलकित और वरुण ये दोनों मूवी के अंदर जोर जोर से लगे पड़े हैं कि आपको बेसिक से एकदम बेसिक से जोक के ऊपर जबरदस्ती का हंसा है। ओ भाई क्या क्या ही हंसा दिया। होता वो एकदम क्रिंज और फुस, लेकिन नहीं, ये हनी और चूचा बने हुए हैं और हमको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राहु केतु है। आप दोनों को ये मूवी समझने के लिए ना आपको राहु केतु हमारे पुराणों में कौन थे वो भी समझना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है तो मूवी स्टार्टिंग में ही आपको उनके बारे में समझा के देंगी भी। इन्होंने राहु केतु पर बना एक AI वीडियो टाइप ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया हुआ है, वही पीयूष मिश्रा वाला गाना। उसी गाने से मूवी की स्टार्टिंग होती है। बेसिकली इस मूवी में एक राइटर है प्लेड बाय मनु ऋषि एंड उनके गुरु होते हैं अपने पीयूष मिश्रा एंड एक बुक है। चलो इसके आगे नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर है। लेकिन जो भी जितना भी जैसा भी मूवी का कॉन्सेप्ट है ना भाई, बहुत वाहियात है भाई। स्टार्टिंग में लगा नहीं ना कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, ये मूवी भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करती है। नहीं, आपको यकीन नहीं होता तो यार खुद जाके मूवी देख लेना एक बार। स्टार्टिंग में जिस तरह से मूवी अपने पॉइंट को सामने रखती है, लगता है कि कुछ बहुत डिफरेंट, बहुत अलग कॉन्सेप्ट के साथ मूवी आगे बढ़ेगी, कुछ बहुत अतरंगी सा देखने को मिलेगा। एंड सच बोलूं तो हाँ, मूवी के कॉन्सेप्ट को लेकर ये लोग बहुत हटके सोच सकते थे, लेकिन इतना हटके सोच लिया कि ऑडियंस की हट गई भाई। कुछ भी हो रहा है भाई इस मूवी में। यार मेरा सच में मन कर रहा था कि पहले 15 मिनट में ही उठ के चला जाऊं, लेकिन क्या करूं, मूवी का रिव्यू करना मेरा काम नहीं होता ना, तो मैं सच में निकल ही जाता। अरे यार एक दो लोग तो निकल ही गए थे, वीडियो आप देख सकते हो। वरुण शर्मा अपने फुकरे वाले एक्टिंग से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो उस समय भी ऐसे कैरेक्टर का रोल करते थे जो दिमाग से पैदल हो, कुछ करेगा तो क्यूट लगेगा। अरे भाई हो गई अब वो एक्टिंग यार, या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो? देखो मैं पर्सनल तो नहीं जाना चाहता, लेकिन जो है वो है भाई। भाई इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या क्या नहीं हो सकता था यार, और क्या ही बना दिया है यार। एंड मुझे यकीन हो चुका है अब कि इन लोगों ने खुद ये मूवी बनने के बाद देखी भी नहीं होगी, नहीं तो ये मूवी रिलीज भी नहीं होती। कोई सटीक स्टोरी लाइन नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। फर्स्ट हाफ कहीं और जा रहा है, सेकंड हाफ कहीं और जा रहा है। सारे कैरेक्टर्स इतना ओवर कर रहे हैं कि भाई उनको ऐसा एक्ट करते देखना मेरे को बुरा लगने लग गया था। अब बारी आती है हैप्पी पटेल की। देखते हैं ये मूवी रिव्यूअर्स को कैसी लगती है। सबसे पहले देखते हैं अभी का रिव्यू, उसके बाद सुनते हैं पीजे एक्सप्लेन, फिर बात करते हैं फिल्मी इंडियन का रिव्यू की उनको ये मूवी कैसी लगी। अब देखते हैं BNF टीवी का रिएक्शन और आखिर में देखते हैं योगी बोलता है का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। वीरदास की जो थ्रू आउट द मूवी राइटिंग दिखी मुझे, वो इमीडिएट आपको नहीं हंसाती है, आपको धीरे धीरे टाइम लगता है, वो क्लिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी पटेल इस मूवी के अंदर एक जासूस है जो NRI है, लेकिन इंडिया के तौर तरीकों के अंदर फिट होने की
पूरी कोशिश लगा रहा है। तो बंदे का हिंदी वीक है तो वर्ड प्ले बहुत अच्छा किया है। जैसे टूटे फूटे घर में रहता है तो इसको बोलना है कि मेरे को डर लग रहा है कि कहीं छत मेरे ऊपर ना गिर जाए, तो ये छत को चुत, मेरे को बस थोड़ा सा डर है कि मेरे ऊपर रात को चुत ना गिर जाए। फिर जानबूझ के जो गोवा की लेडी पुलिस ऑफिसर है वो सारी की सारी मराठी में बात कर रही है कंटिन्यू। महाराष्ट्रामध्ये राहायचंय, मराठीत बोलायचं। बहुत शाना है वीरदास, इसको कॉल आउट करना होगा। महाराष्ट्र में रहने का है तो मराठी में बोलना पड़ेगा। तो ऐसे इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज है वायरल, उन सबका रेफरेंस वीरदास जिस कॉमिक टाइमिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और वो बहुत कम देखने मिलता है अपन को। शायद इसीलिए ग्रैमी भी जीता है, क्योंकि ये कॉमेडी के साथ है ना एक चमाट खींच के देता है। और लेकिन आपको लगता है अच्छा लगा, क्योंकि सरकाज़म है ना, वो चमाट मार के चला जाता है, लेकिन आपको थोड़े टाइम के बाद हिट होता है, ओ भाई इसने तो ये बोल दिया, लेकिन वो तो चला गया दूसरे जोक पे। तो भाई फर्स्ट हाफ मेरे लिए बहुत ही एंगेजिंग था, मजा आ रहा था, लेकिन सेकंड हाफ इसकी कॉमेडी ने मेरे को आधा कर दिया भाई। बैड्स ऑफ बॉलीवुड आपने देखा होगा, उसकी जो स्पूफ करने की कॉमेडी स्टाइल थी, बॉलीवुड को रोस्ट करके आपको हंसाने की, वीरदास ने वैसा ही हैप्पी पटेल में किया है, लेकिन एक मोमेंट पे ये इरिटेट करती है, ये क्रिंज फील कराती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्लाइमैक्स के अंदर ऑल ऑफ सडन वो मास्टर शेफ वाला संजीव कपूर आ जाता है, क्या चल रहा है, फिर एकदम से वो बॉलीवुड के फेमस डांस स्टेप का डांस फेस ऑफ छी यार, और वो ये सब स्लो मोशन में होते हुए देख रहे हो आप, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, इरिटेट होने लगता है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा। क्रिंज है तो एकदम ही ज्यादा, कॉमेडी है तो एकदम ही ज्यादा, और ऐसा ही आपको आजकल के स्टैंड अप में भी दिखेगा कभी कभी ऐसा। इसके बाद सुनते हैं पीजे एक्सप्लेन का ओपिनियन। बड़ी चमक रही हो तुम, मॉइस्चराइजर लगाया तुमने, अच्छी बात है, लगाते रहना चाहिए। जहाँ पे गुरु लोग, आज मैंने हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस मूवी देखी एंड एक ही बात कहूँगा कि ये इतनी फन थी कि यकीन नहीं होता कि ये इंडिया से निकला हुआ है। इट्स सो चटपटी, सो मेटा, सो छिछोरी कि यकीन नहीं होता कि इंडिया में भी ऐसा कुछ बन सकता है। एंड मुझे तो ऐसी चटपटी फिल्में बहुत ही पसंद आती हैं जहाँ पे वीरदास भाई प्लीज़ और पिक्चरें बनाया करो। मैं हर 2 साल में आपको देखना ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस मूवी में दिस मैन एग्जिस्ट ऑन अनदर लेवल। ये वैसा फन था जो आपको डाइजेस्ट भी हो जाता है और अपनी ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर को भी नहीं भूलता। जिसमें बिना स्पॉइलर के मूवी की भी बात करूं तो हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस एक इंडियन ओरिजिन के स्पाई के ऊपर है, जिसे इंडिया भेजा जाता है ताकि वो इंडिया में एक फॉरेनर साइंटिस्ट को बचा सके, जो कि इंडिया में रह के इंडियंस को गोरे होने का एक फॉर्मूला बना के दे रहा था, वो भी गोवा के एक लोकल फीमेल गैंगस्टर के लिए। और यहाँ पे MI6 ये नहीं चाहती कि इंडियंस खुद के गोरे होने की ऑब्सेशन को लेकर अपनी खुद की कोई क्रीम बना ले और फिर उनकी कंपनी को वो फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो उनके MI6 एंड लंदन वाली कंपनी को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे और वो इंडियंस की इनसिक्योरिटी को लेकर उन्हें लूट नहीं पाएंगे। जिसमें फिर वीरदास के कैरेक्टर को अपनी इंडियन आइडेंटिटी, अपने पास्ट और अपने देश की मिट्टी से एक होना है, जहां भले ही वो एक यूके का एक स्पेसिफिक एक्सेंट रखता हो, एक रीजन का, क्योंकि उनका भी एक सब सेक्शन अलग से होता है एंड कमाल का एक्सेंट है। और वो वीरदास ने इतने फनी तरीके से प्ले किया है कि आप वीरदास को एज एन एक्टर के तौर पे यहाँ पे रिस्पेक्ट कर पाते हो कि भाई बंदे ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस की है। जहाँ पे मूवी फुल ऑन मेटा ह्यूमर जाती है, बहुत सेक्स वाले जोक होते हैं जो कि बिल्कुल भी वल्गर नहीं जाते, और मूवी एक पूरी तरीके से वाइब रख के चलती है। जैसे कि आप 2008 या 16 की एक नीश हॉलीवुड कॉमेडी मूवी देख के उठे हो, जिसमें डार्क ह्यूमर भी है, ब्लैक ह्यूमर भी है और कई सारे नुआंसेस भी हैं। वो भी इंडियन टेस्ट के हिसाब से इतना फ्रेश फील होती है कि इंडिया में ऐसा कुछ 2025 का सबसे वायरल शो बनाया था शाहरुख खान के बेटे ने, पुराने एक्टर्स का करियर बना दिया और बॉलीवुड से नेपोटिज्म का पर्दा हटा दिया। और सेम कुछ ऐसा ही फील हुआ था हैप्पी पटेल का ट्रेलर देखकर, एक डबल नहीं ट्रिपल मीनिंग अडल्ट कॉमेडी फिल्म जो आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। आमिर खान का सिनेमा है, वीरदास के दिमाग से निकला है, 11 साल बाद पप्पू कैंट डांस वाला ये साबित हो गया है, भाई साहब इमरान खान का कमबैक हो गया है। बॉस पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फिल्म के बारे में बताऊं या पहले इसके बारे में हजारों वार्निंग से सावधान कराऊं। ये वो फिल्म है जिसे देखकर बच्चे बड़े हो जाते हैं, और घर वालों के साथ गलती से देखने मत जाना, वरना वापस आने को शायद घर बचेगा नहीं। गालियां भर भर के हैं, बाकी मूवीज के सीन में 1-2 गालियां होती हैं, यहाँ गालियों के बीच में 1-2 सीन नॉर्मल, बाकी सब पैरानॉर्मल, भूतिया नहीं चूड़ियां। नंबर 2, फिल्म काफी सेंसिटिव हो सकती है अगर इसमें ज्यादा दिमाग लगा दिया। मोदी जी के नाम से मराठी शब्द के ट्रांसलेशन तक को नहीं छोड़ा, सब डबल मीनिंग कर दिया। और बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड वाली मोना, उनको क्या बना दिया, वहाँ बॉबी देओल को चक्कर आया था, यहाँ शाहरुख
शाहरुख खान सलमान खान दोनों को अश्लील फील करा दिया। बाहर से डार्क कॉमेडी की तरह बनाई गई ये फिल्म अंदर से एक्चुअली एक थ्रिलर है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, जासूसी, वो क्या बोलते हैं शेरलॉक होम्स डिटेक्टिव सिनेमा। देसी जमीन पे एक क्रिमिनल गैंग का गोवा से पत्ता साफ करने विदेशी मिट्टी का लाल हैप्पी पटेल अपने देश आता है, पाप करने वालों को मिटाने की कसम खाता है। लेकिन इश्क के समुद्र में हैप्पी का कांटा दूसरी मछली से टकरा जाता है। बेचारे हैप्पी पटेल का दिल एक फेमस डांसर पे आ जाता है जिसके पैर कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। इस लव स्टोरी और गोवा के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी विलन है मोना डार्लिंग। ये बंदूक से लोगों की जान नहीं लेती, अपनी फेवरेट डिश खिलाती हैं जिसके बाद सामने वाले की एक्सपायरी डेट आ जाती है। बट इस कहानी में असली मसाला तब दिखता है जब फिल्म में आमिर खान के पुराने जन वाला तड़का लगता है। रोल छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। आमिर खान के पीछे तो देखो इमरान खान खड़ा है। लोग बहुत जोर से ट्राई करेंगे आपको ये लॉलीपॉप खिला के मुंह बंद कराने का कि ऐसी फिल्म बहुत कम लोग समझते हैं और जो समझते हैं सिर्फ वही सिनेमा लवर होते हैं, बाकी सब गवार ऑडियंस। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना टेस्ट है गुरु। हैप्पी पटेल एक पैरोडी सिनेमा है जिसका काम ही है सस्पेंस, एक्शन और कॉमेडी तीनों की इज्जत उतारना। जो जोक्स फिल्म में लिखे गए हैं वो डबल नहीं ट्रिपल मीनिंग है, जिसके साथ एक गाली मिला के वीरदास को लगा होगा लोग हंस देंगे, फिल्म को फनी बोल देंगे, टिकट दबा के बिकेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी जो शायद खुद वीरदास और ऑडियंस दोनों को रही होगी कि ये फिल्म डेली बेली 2 की तरह बिकेगी। वो फिल्म फूल थी कांटों वाली, ये टोटली ब्लडी फूल है। कॉमेडी को साइड कर दें तो हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस नाम की मूवी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। और अगर तुमको नहीं पता कि ये कौन सी पिक्चर है तो मैं याद दिला देता हूँ। तुमने शायद आमिर खान की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कोई एक मूवी प्रमोट कर रहे थे वीरदास के साथ। हाँ, ये वही पिक्चर आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। पिक्चर में आमिर खान भी है, छोटा सा कैमियो बस। एक्चुअल मूवी का मेन कैरेक्टर इज प्लेड बाय वीरदास, जिन्होंने इस मूवी को को डायरेक्ट भी किया है। अभी तक तुमको आइडिया नहीं लगा कि मैं कौन से पिक्चर की बात कर रहा हूँ, कौन सा आमिर खान का प्रमोशन, मैंने तो कुछ देखा नहीं, तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है भाई। नहीं, ऐसा नहीं करते, जाके पहले ट्रेलर देख लो, अगर पसंद आ रहा तो मैं भी आपका इंटरेस्ट आ जाए। यू गेट टू नो अबाउट अ न्यू मूवी। मैं आज 1 घंटा ड्राइव करके दूसरे शहर गया हूँ, इस पिक्चर को देखा हूँ और मेरा ओवरऑल ओपिनियन अभी बता देता हूँ। आई फील कि इसकी मार्केटिंग ने पिक्चर को ओवर सेल किया। जितना बढ़िया इसका इनिशियल वो अनाउंसमेंट वाला वीडियो था जिसमें आमिर खान मार जा रहे वीरदास को कि क्या पिक्चर बनाई है तूने, लोगों को नहीं पसंद आएगी, फिर लोग थिएटर से निकलते और कहते वाह भाई क्या पिक्चर बनाई है आपने। दैट वन सिंगल वीडियो वाज मच बेटर एंड काश ये मूवी उतनी अच्छी हो पाती। मेजॉरिटी टाइम हम लोग इंडिया गोवा के अंदर स्पेंड करते हैं, जहां पर एक फ्लैशबैक वाला सीक्वेंस है। कुछ होता है, मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। एक देसी इंडियन लड़का लंदन पहुंच जाता है, छोटा सा बच्चा। वो छोटे से बच्चे की परवरिश वहीं होती है। MI7 में वो 7 बार फेल होता है जासूस बनने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो एक अच्छा जासूस नहीं बन पाया है। गन को रीअसेंबल तो रिकॉर्ड टाइम में कर लेगा, लेकिन क्लमजी इतना है कि ट्रिगर लगाना भूल जाएगा। ऐसे में उसके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन आके गिरता है जिसमें दिस कैरेक्टर हैज टू कम बैक टू इंडिया, स्पेसिफिकली गोवा। यहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलता है, माफिया नेटवर्क है, उसको इन्फिल्ट्रेट करना है, किसी को बचाना है, बहुत सारी चीजें। इस सब के बीच में जैसी मूवी बनाने का इंटेंशन था इनका, मेकर्स क्या दिखाना चाहते थे, कॉमेडी ऑफ एग्जैजरेशन। ऐसे तो एग्जैजरेट करना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओवर एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जो फिल्म मेकर्स का इंटेंशन ही वही है कि हम लोग ऐसी चीजें करके दिखाएंगे फनी हो जाएगा। ऑडियंस के लिए जो चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, जो उन्होंने कंज्यूम किया है, जो उनको पसंद है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। जैसे शाहरुख खान का हाथ खोलना, तो पिक्चर में दिखाते कि अगर तुम हाथ खोलोगे तो लड़की पट जाएगी, आके चिपक जाएगी, विच इज गुड एक्चुअली। मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही रखूंगा मैं इसको। मैंने तुमको कहानी का सिनॉप्सिस बता दिया जो इसके ट्रेलर में था। अब कहानी एक्चुअली जो लिखी है वो मुझे कैसी लगी, वो बढ़िया लगी। राइटिंग सही है, जो ये एग्जैजरेशन वाले मोमेंट्स वो लोग ढूंढ के लेके आए हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड की चीजें इनकॉर्पोरेट करी हैं, इंडियन चीजें इनकॉर्पोरेट करी हैं। बाहर विदेश में पला बड़ा विदेशी यहाँ पर आके चीजों को कैसे देखेगा, दैट इज एक्चुअली गुड। कुछ वन लाइनर्स बहुत फनी है। शारिब हाशमी के कैरेक्टर को एक पंजाबी वाला रोल दिया गया है और उनके मेजॉरिटी सीन्स मुझे अच्छे लगे। राइटिंग के साथ में कॉमेडी वाला एस्पेक्ट ले ले तो एक पूरा सीक्वेंस था जो बहुत ज्यादा फनी, 3 लोग कुर्सी पे बने हुए हैं और ट्रांसलेट कर रहा है, इट वाज रियली गुड। वीरदास के कैरेक्टर को हिंदी सिखाई जाती है 3 हफ्ते में और उसको यहाँ पर आके हिंदी में बात करना है, तो कैसे वो एकदम सही हिंदी नहीं बोल पा रहा है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे प्रोनाउंस कर देता है जो मैं वीडियो के अंदर भी नहीं बोल सकता। पिक्चर के अंदर वो लोग इसलिए बोल पाए क्योंकि ये 18+ मूवी है, गाली गलौज में बदल जाते हैं ये लोग। सो यू नो, ये सारी चीजें पॉजिटिव साइड पे रखूंगा मैं पिक्चर की। इसका क्लाइमैक्स भी मुझे काफी क्लेवर लगा। आप शुरू से वो चीज सेटअप किए जा रहे हो एंड देन एंड में आके एकदम से स्विच फ्लिप करते हो। काफी सारे लोग कंफ्यूज कि ये क्या कर दिया, बट जब थिएटर में एंट्री ली थी तो दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि स्क्रीन पर आज
केओस मचने वाला है और भाई मूवी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। ये फिल्म लॉजिक को दरवाजे पर छोड़कर आती है और सिर्फ पागलपन डिलीवर करती है, लेकिन जो पागलपन चल रहा है वो तुमको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, ये ज्यादा जरूरी है। फिल्म के स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भाई मैं इंग्लिश मूवी देखने थोड़ी ना आया था, एंड इस बात को भी 15 मिनट बाद समझ के जान के फिल्म के अंदर आपको बताया जाता है कि डोंट वरी, अब मूवी आप हिंदी में देखोगे। मैं बोला हैं? खेल गए मेकर्स। ऑडियंस की नस नस को पहचान के फिल्म के अंदर डाला गया है। स्पेशली ये मूवी टारगेट करती है दिल्ली बेली वाले ऑडियंस को एंड जो यंगस्टर्स है उनको, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे रेफरेंसेस है या वर्ड्स है जो आजकल रील वाले ऑडियंस ज्यादा जल्दी कैप्चर कर पाएंगी। इवन भाई वीर दास ने अपने इंग्लिश एक्सेंट में जो डायलॉग बाजी की है ना, उनके वर्ड्स आपको हंसाएंगे जरूर। जान को जॉन बोलना, तुमको टॉम बोलना, खिड़की को किकड़ी बोलना, लड़की को लकड़ी बोलना, धोखेबाज को ढोकलेबाज, गड़बड़ को गड़ी बड़ी बोलना, इंसान को इनसेन, भाई बहुत अतरंगी था वो सब। सबसे पहले क्लियर कर दूं, अगर आप किसी सीरियस स्पाई थ्रिलर या टाइगर वॉर यूनिवर्स वाली एक्शन की उम्मीद लेकर जा रहे हो तो गलत जगह आ गए हो आप। हैप्पी पटेल एक लाउड, अनअपोलोजेटिक और एब्सर्ड कॉमेडी है। इसका टोन सीधा दिल्ली बेली की याद दिलाता है। मेकर्स को पता है कि वो क्या बना रहे हैं और वो उसी मस्ती में पूरी फिल्म निकाल देते हैं। लेकिन हाँ, दिल्ली बेली वाला शार्प राइटिंग और कंसिस्टेंसी यहाँ थोड़ी मिस होती है। ये फिल्म एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ जोक्स इतने स्पॉन्टेनियसली लैंड करते हैं कि आप पेट पकड़ के हंसोगे, लेकिन कुछ इन सब का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर से बता के जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और कुछ ना कुछ करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।